नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए कि एक शादीशुदा जोड़े की शादी इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल पा रही थी। फिर वो आदमी शादीशुदा महिलाओं को मारकर उनके मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब सच्चाई आई सामने तो क्या हुआ? बात है सन 1993 के ग्वांगडोंग प्रांत के शांगशान गांव की। निवासी झोंगपिंग की निजी जिंदगी से। झोंगपिंग एक साधारण गांव वाला था। दिन में खेतों में काम करता और शाम को घर पर उसकी पत्नी लिंगयान उसके आने की राह देखती। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में दरार आने लगा। कारण था सेक्स, और उनके सेक्स लाइफ में कमी आने का कारण था झोंगपिंग का कम टाइमिंग। अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार सिर्फ कुछ सेकंड में ही सब खत्म हो जाता। लिंगयान इन सब से परेशान होकर झोंगपिंग को डॉक्टर से बात करने की सलाह देती है, लेकिन झोंगपिंग अपने अहंकार में आ जाता था और जिससे झगड़े बढ़ जाया करते थे। छोटी छोटी बातों पर चीख पुकार, और आखिरकार सेक्स लाइफ की वजह से दोनों में इतनी करवाहट आ गई कि 1995 में वे अलग हो गए। लिंगयान शहर चली गई, झोंगपिंग अकेला रह गया। अलगाव के बाद झोंगपिंग की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। वो दिन रात रंगीन फिल्मों, पोर्न की सोच में डूबा रहता। उनमें होने वाली अजीबोगरीब सीन को वह याद करके उत्तेजित होता रहा, लेकिन रियल लाइफ में वो कायर बन चुका था। यहाँ तक कि वह महिलाओं से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इन सब से परेशान होकर उसने गलत रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे उसने शादीशुदा महिलाओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। उन महिलाओं को मारकर और लाशों के साथ अपने हवस के आग को बुझाया करता था। सोचिए, एक छोटी सी कमजोरी ने कैसे एक इंसान को हैवान बना दिया। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। एक महिला जिसका नाम न्यूमा था अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर चला थी। उसका पति शहर में काम करता था। एक शाम न्यूमा अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ पर लकड़ी काटने निकली। उसकी 5 साल की बेटी हाथ थामे चल रही थी और 2 साल का बेटा उसकी पिठ से लिपटा हुआ था। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। न्यूमा को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों की सरसराहट से वो थोड़ा तो डरी, लेकिन वो सोची कि शायद ये हवा से हो सकता है। तभी अचानक झाड़ियों से एक आदमी निकलता है और एक भारी चीज से न्यूमा के सिर पर हमला कर देता है। एक ही वार में न्यूमा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो राक्षस वही नहीं रुका। न्यूमा की छोटी बेटी और बच्चे को भी मार दिया। फिर उसने जंगल की झाड़ियों में अकेला वो न्यूमा की लाश के साथ अपने हवस को बुझाने लगता है। मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह गांव का ही एक आदमी जंगल में आता है तो वह ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया जाता है तो और महिला के साथ बलात्कार की रिपोर्ट सामने आई। पुलिस ने टीम के साथ खोज जारी रखा, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण केस धीरे धीरे बंद हो गया। कुछ समय बीतता है और तभी एक महिला अकेले गांव के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन पीछे से एक सरसराहट की आवाज आती है। तभी महिला के सिर पर भारी चीज से वार होता है और वह वहीं मर जाती है। फिर वह आदमी उसे जंगल में घसीट कर ले गया। फिर उसने वही घिनौनी हरकत करता है और वहाँ से चला जाता है। जब सुबह कुछ लोग देखते हैं तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस ने जब चेक किया तो मारने का तरीका वही था, सिर पर भारी चीज से वार, फिर डेड बॉडी के साथ संबंध बनाना। पुलिस वालों ने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि एक 36 साल का आदमी घूमता नजर आता है। पुलिस ने स्केच बनवाया और जांच शुरू हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बीता और दिन आया सितंबर का। एक जिनलियन नाम की महिला सब्जी के बगीचे में काम कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक हमला हुआ, लेकिन जिनलियन बच जाती है और उससे लड़ाई करते समय जिनलियन अपने हाथ में लिए हुए चाकू से झोंगपिंग के हाथ पर कट मार देती है, जिससे डरकर झोंगपिंग वहां से भाग जाता है। जब जिनलियन का बयान पुलिस को मिला तो पुलिस वालों ने जांच को तेज कर दिए। हर संदिग्ध के अनुसार पता लगाया गया तो एक नाम सामने आया, झोंगपिंग। जब पुलिस ने झोंगपिंग के घर पहुंची तो पुलिस को देखकर झोंगपिंग घबरा गया, जैसे कि अब उसका राज ही खुलने वाला है। जब पुलिस ने झोंगपिंग के हाथ पर ताजा जख्म देखे तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। पूछताछ शुरू हुआ तो झोंगपिंग ने पहले तो खूब सफाई दिया, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ किया तो झोंगपिंग सब कबूल कर लिया। वो बताता है कि वो रंगीन फिल्मों का आदी हो गया है, वही पोर्न फिल्में जो कई लोग देखते हैं। उनमें दिखाए जाने वाले अजीबोगरीब सीन उसे मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, लेकिन मेरे में इतना हिम्मत नहीं कि मैं किसी के साथ कुछ कर सकूं। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया, क्योंकि मैं संबंध बनाते समय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता हूँ। आखिरकार झोंगपिंग को कानून ने मौत की सजा सुनाई। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि रात
रात में निकलना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें और किसी संदिग्ध को देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, असली दुनिया में क्राइम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जागरूकता हमें बचा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।